ये विपक्ष करवा रहा है जानबूझ के सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को बदनाम करना है, योगी जी को बदनाम करना है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, देखिए समस्या की असली जड़ जो है, एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहाँ किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है योगी आदित्यनाथ की। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप। नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती रही नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप? खुद ही मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को रगड़ कर धो डाला। दोस्तों, मुद्दा यहाँ था धर्मांतरण का। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी ऐसा करने से मना कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि धर्म के नाम की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो बेरोजगारों की करो, अगर राजनीति करनी है तो अपने द्वारा किए गए कामों की करो। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि आरजेडी के राज में जंगल राज था, वहाँ पर ना सड़कें थी ना बिजली थी। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि आपने अभी कौन सा स्वर्ग काल ला दिया है। दोस्तों, इसी बात पर तीखी बहस चल रही है न्यूज़ 18 पर। और इस बहस में एक तरफ है राजकुमार भाटी जी और दूसरी तरफ है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पक्का दबाएं। इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो पर। अब मैं असली मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो। बात तो सही है। ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? 12 वफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जाके, इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे। पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है और नई परंपरा हम यूपी में नहीं डालने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि क्या बढ़िया था गुरु। उसकी घटना है ही नहीं 12 वफात की। नहीं, 12 वफात वो कह रहे हैं 4 तारीख को जो हुआ वो ठीक ठाक हो गया। नहीं, 5 तारीख को वो कह रहे हैं उल्टा हुआ है। 4 को तो बोर्ड लगाया गया। हाँ, ठीक है। राकेश त्रिपाठी खुद बता रहे हैं। हाँ। 5 को 12 वफात के जुलूस में आई लव यू के पोस्टर, आई लव मोहम्मद के, हाँ, आई लव मोहम्मद, सॉरी, हाँ, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जिन पे पुलिस ने ये कहा शिकायत करने के बाद कि नई परंपरा हम नहीं डालने देंगे। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। अंसार रजा बोल रहे थे ये आई लव राम कहें, आई लव कृष्ण कहें। हाँ। राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सब कहें, क्योंकि वो सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। कृष्ण का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं और जो शासक भी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई, सबसे बड़े। दूसरा उदाहरण कोई सबसे बड़े। नहीं, मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के, ना मैं तो विश्लेषण करके बता रहा हूं। सोच समझ के सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़े सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। Please allow me to interrupt. काटे करो। हाँ। कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो
और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो, ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में मोहम्मद साहब ने कहा क्या था। उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो, विधवाओं से वैश्यावृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। आप विवादित ये धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? विवादित है? एक सेकंड मानिक जी, राकेश, आपने एक अपने सेकंड, आज के राकेश, राजनीतिक एक विवाद सेकंड, में एक सेकंड, ये इस्लाम का एक सेकंड, प्रचार करने की अनुमति है क्या? आपको कौन सा नहीं, विवाद ये- है? एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड में आप ही को दो रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, एक करे सेकंड। पहले। चुप कर बे कुत्ते। राकेश त्रिपाठी 1 सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक सेकंड। मैं एक स्पष्टता चाह रहा हूं, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं, एक सेकंड बंद करिए। राकेश एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट जरा। आपने कहा भाटी जी सबसे बड़े महापुरुष, मैं मानता हूं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, मैंने आपसे- और वो राजनीतिक मैंने भी आपसे थे। इसलिए कहा भाटी, उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी विचार आपसे भी इसलिए दिए। कहा आपने, क्योंकि हर धर्म का आपको ज्ञान है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की नहीं है, और आपने कहा कि मर्यादा उनके जैसा पुरुषोत्तम। महापुरुष नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम लेकिन का जीवन हमें आज आप संदेश ये देता क्यों है। कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी? वो जो है तीनों खूबियां उनके अंदर हैं। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। संदर्भ में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कह रहे हैं रावण उसका के कोई काम साथ नहीं भी इस उनका तरह का व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, हाँ। बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ ठीक है, होता। ओके, ऑलराइट, ओके। बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। मैं इस संदर्भ में जावेद अख्तर की एक नज्म पढ़ के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, बहुत क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? संक्षेप में देखिए, और इसे समझने की जरूरत है। किसी का हुक्म है, इस गुलसिता में बस एक रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्ता में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छिपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, जब उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, वे कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, आखिरी पंक्तियां हैं और समझने की पंक्तियां हैं। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शासन जब जब जन भावनाओं पर रोक लगाता है, रोकने की कोशिश करता है। ओके राकेश त्रिपाठी, ऑलराइट, ओके राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, और राकेश यहीं से शुरू करिएगा। राजकुमार भाटी कह रहे हैं अगर धार्मिक जुलूस में कोई अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले आए तो आप क्यों रोक रहे हैं, ये बोलकर कि नई परंपरा हम शुरू नहीं होने देंगे? अरे नहीं रोक रहा हूं साहब। राजकुमार भाटी ने तो इस्लाम का प्रचार आपके राष्ट्र की बात के माध्यम से किया। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है राकेश त्रिपाठी। ये सोच बदल लो अपनी कि किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह होता है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, ये सोच बदल लो अपनी। एक रंगी मत बनाओ गुलिस्ता को। राजकुमार भाटी साहब, एक रंगी नहीं बनेगा गुलिस्ता। आप तरह तरह के फूल होंगे। आप रोज बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की नहीं, आप राजकुमार भाटी जी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जानबूझ करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। कहां से ब्राह्मण को लाया यार? इतने जातिवादी क्यों हो यार? कोई गुनाह नहीं। अरे त्रिपाठी जी इतने जातिवादी क्यों हो? राजकुमार भाटी हर जगह ब्राह्मण को घुसा देते हो। तर्कों को रोज देख रहा हूं, इसमें ब्राह्मण का सवाल कहां से आ गया? देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य ये है इतने जातिवादी क्यों हो? क्यों नहीं लिया? नहीं, इनसे इतना पूछो तो अच्छा सही, आप आपको रुके ना, इस्लाम ब्राह्मण लगा कहां से आ गया? है, खतना करा करके अब भला तक मोहम्मद रोजाना राजकुमार अपनी जाति खान की हो बात क्यों नहीं करेंगे गए? और हमें मुझे जातिवादी बड़ा आश्चर्य बताएंगे। है। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे, या करा लिया धर्मांतरण आप बता नहीं रहे। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, खतना करा लिया, मोहम्मद राजकुमार खान मेरा एक नाम है। धर्म का आदमी लेकिन क्या दूसरे करूं? धर्म की वोट बैंक प्रशंसा के क्यों नहीं नाते कर राजकुमार सकता? भाटी दिखता हूं। महत्वपूर्ण बात है,
मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने के लिए हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदुओं का अपमान करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और अपमान तो आपका कदम कदम पे होता है, जगह जगह अपमान होता है बनाएंगे, हो सकता है जब पिछड़े अपना हक मांगते हैं आपका अपमान हो जाता है। गजब बेइज्जति है। जब एग्जिट होता है अपमान हो जाता है। या तो ब्राह्मणों को शासन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चला है। भाटी साहब रुकिए ना, उनकी बारी, बोलने दीजिए ना। नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुओं का अपमान करते हैं। राजकुमार भाटी जी ने झूठ बोला, नहीं आप करते हैं भाई अपमान, एक नहीं दर्जनों उदाहरण देंगे। आपने झूठ बोला अभी, आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर रोक लगाई गई, कतई रोक नहीं लगाई गई है। आप कल से डिबेट पे गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, कोई नोएडा के स्टूडियो से आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। आप खूब रोज प्रचार किया करो आई लव मोहम्मद का, कोई इस पर रोक नहीं है। आप भी गले में लटका के आया करो मैं मनु भक्त हूं, आकर के ऊपर आई लव मोहम्मद आकर के आई लव मोहम्मद मेरे दरवाजे पर लगाओगे ना, तो निश्चित तौर पर रोकूंगा भी, टोकूंगा भी और कार्रवाई भी होगी। आज मेरे दरवाजे पर अगर मनुस्मृति की बात करोगे, ब्राह्मणवाद की बात करोगे तो मैं भी रोकूंगा। और किसको डरा रहे हो सैलाब से? नहीं ये राजकुमार भाटी जी किसको डरा रहे हो आप सैलाब से? आपके एक प्रवक्ता और मैंने देखा समाजवादी पार्टी की, वो भी कह रहे हैं कि सैलाब आएगा। ये सैलाब करके किसको डरा समझ में आता नहीं, सैलाब नहीं आने वाला। मुट्ठी भर लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ओके, अतुल पाटिल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।